हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द अभी मैथमेटिक्स क्लासेज। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्वेश्चन करेंगे और कल जो हमने क्वेश्चन किए उससे आगे आज हम अ, दो तीन क्वेश्चन और करेंगे और उसके बाद में हम इसके अगला टॉपिक यानी कोई भी मैट्रिक्स होगी उस मैट्रिक्स का एडिशन किस प्रकार से करते हैं और उस एडिशन और मतलब जोड़ और घटाव किस प्रकार से करेंगे और उनका प्रॉपर्टीज देखेंगे। ओके, उनके गुणधर्म देखेंगे, गुणधर्म देखेंगे। तो इससे पहले हम इसके दो तीन क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके, तो इसमें है ना एक फर्स्ट इसमें एमसी क्वेश्चन है, तो मैं आपको एमसी क्वेश्चन करा रहा हूँ। बाकी तो आप मैंने कल करा हुआ है आपके क्वेश्चन उसके जैसे ही सभी क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन वैसे ही हैं। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर भेज सकते हो कभी भी, तो मैं आपको उसको वापस सोल्व करवा के वापस आपको भेज दूँगा। ओके, तो इसमें एमसी क्वेश्चन है, एट्थ एमसी क्वेश्चन है। क्या है कि कोई भी एक मैट्रिक्स है हमको दी हुई है, कोई मैंने मैट्रिक्स दी हुई ए बराबर में क्या है, कोई ये मैट्रिक्स है एम क्रॉस एन की, एम क्रॉस एन की कोई भी मैट्रिक्स है। एक मैट्रिक्स क्या है, ये एम क्रॉस एन की एक वर्ग मैट्रिक्स कैसी है, वर्ग मैट्रिक्स है। वर्ग मैट्रिक्स है ये कोई वर्ग मैट्रिक्स। तो हमको इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास, एम लेस देन एन, सेकेंड एम ग्रेटर देन एन और थर्ड क्या है इसमें एम इक्वल एन और चौथा नन ऑफ दीज। तो इसमें है ना कौन सा ऑप्शन सही होगा, हमको कोई भी एक मैट्रिक्स दे दी जो एम क्रॉस एन की कौन सी वर्ग मैट्रिक्स है। तो हमने देखा कि वर्ग मैट्रिक्स में क्या होता था हमेशा, वर्ग मैट्रिक्स में क्या होता था हमेशा पंक्तियों और अवयवों की संख्या कितनी मतलब समान होगी। यानी वर्ग कब होगा, जब लंबाई और चौड़ाई बराबर होगी। यानी लंबाई और चौड़ाई जब कब बराबर होगी, जब किसी भी मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या क्या होगी, बराबर होगी। पंक्तियों की संख्या भी कितनी है, 3, एंड स्तंभों की संख्या भी कितनी होगी, 3। यानी ये 3 क्रॉस 3 थी, ये 2 क्रॉस 2 की होगी, तो इसमें भी पंक्तियाँ भी कितनी होगी, 2, एंड स्तंभ भी 2 होंगे। यानी इस एम क्रॉस एन यानी एम इंटू एम, यानी यहाँ पे एन क्रॉस एन की होगी या फिर एन क्रॉस एन, यानी कुल मिलाकर एम और एन क्रॉस दोनों की मैट्रिक्स यदि वर्ग मैट्रिक्स हैं तो एम और एन की वैल्यू क्या होगी, बराबर होगी। यानी यदि वर्ग मैट्रिक्स हैं तो एम बराबर में क्या होगा, एन होगा, एम बराबर में एन। यानी अवयवों की संख्या पंक्तियों क्या होगी, एम बराबर में क्या है, पंक्तियों की संख्या, और एन बराबर में क्या, स्तंभों की संख्या क्या होगी। इसमें जब भी कोई भी मैट्रिक्स में एक पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या यानी बराबर होगी तो उस मैट्रिक्स को वर्ग मैट्रिक्स कहते हैं। यानी बराबर किसमें, एम क्रॉस एन की, यानी थर्ड आंसर, थर्ड वाला ऑप्शन यानी वो हमारा सही है। ओके, तो इस प्रकार से ये होता है। अब इसके बाद में नाइन्थ एक और है। नाइन्थ में हमें दो मैट्रिक्स दी हुई हैं, उसकी वो बोलना है कि दोनों मैट्रिक्स क्या इक्वल है, इक्वल है तो उसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो उसमें इक्वल है तो दोनों के ही हम उसके दोनों के जो भी एलिमेंट्स हो गए, जो एलिमेंट्स को बराबर कर लेंगे। यदि आपने कल का वीडियो नहीं देखा होगा तो आप प्लीज़ जाके कल का वीडियो देखें, जिससे मैं आपको जो भी आज समझा रहा हूँ तो वो आप उसको आसानी से समझ सकते हैं। ओके, तो नाइन्थ एमसीक्यू क्वेश्चन है वो भी कल मैंने समान मैट्रिक्स का एग्जांपल बताया था, उस एग्जांपल के बेस ही हैं। यदि आपको कोई डाउट हो तो कमेंट करके आप बता दे सकते हैं। और उसके बाद में एक लास्ट 10th एमसीक्यू क्वेश्चन है जो बढ़िया क्वेश्चन है, जो आगे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे इस प्रकार से पूछे जाते हैं। ओके, तो 10th क्वेश्चन क्या है कि कोई एक 3x3 की मैट्रिक्स है। यानी कोई एक मैट्रिक्स है 3x3 की, 3x3 की कोई मैट्रिक्स है, 3x3 की कोई मैट्रिक्स है जिसमें हमको अवयवों की संख्या बतानी है। यानी कोई भी मैट्रिक्स है, मान ली कोई मैट्रिक्स मैंने ए जो कौन सी 3x3 कोटि की, तो इसमें एलिमेंट्स कितने होंगे, एलिमेंट्स बताने जिसकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1, इसकी प्रत्येक प्रविष्टि क्या होनी चाहिए, 0
या 1 होने चाहिए। यानी कोई भी इसमें ऐसे एलिमेंट्स होंगे जिसका यानी हमेशा इसके अंदर कैसे एलिमेंट्स होंगे, 0 और 1 एलिमेंट्स होंगे। इसमें कौन से एलिमेंट होंगे, 0 और 1। तो इस 3x3 के मैट्रिक्स के हम 0 और 1 को इसमें किस प्रकार से यानी पुट कर सकते हैं। तो इसको पहले मैं 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 इस प्रकार से कर सकता हूँ, या फिर 0 1 0 1 0 1 इस प्रकार से कर सकता हूँ। यानी कुल मिलाकर इसको मैं किस प्रकार कितने प्रकार से मैट्रिक्स बना सकता हूँ। तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है। यदि इसमें कितने अवयव हैं, दो अवयव हैं, तो दो एलिमेंट्स को मैं कितने तरीके रीअरेंज कर सकता हूँ, दो तरीके से, या तो इधर या इधर, दो तरीके से। 0 और 1 को कितने तरीके से मैं दो तरीके से अरेंज कर सकता हूँ। अब दो तरीके से अरेंज कर सकता हूँ। अब इसमें 3x3 के मैट्रिक्स में एलिमेंट्स कितने होते हैं, हमें 3x3 के मैट्रिक्स में 9 एलिमेंट होंगे। यानी किसी भी मैट्रिक्स में इन दोनों का प्रोडक्ट होता है ना, उतना ही हमेशा इसमें एलिमेंट्स होंगे। यदि ये 4x4 की होगी तो उसमें यानी 16 इसमें एलिमेंट्स होंगे। ओके, यदि 2x3 की होगी तो 6 एलिमेंट होगी। तो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 9 एलिमेंट्स हैं। कितने एलिमेंट्स हैं, 9 एलिमेंट्स। अब इसमें पूछा कि 0 और 1 को कितने प्रकार से इसको शो कर सकते हैं, या मैट्रिक्स को बना सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या होता है, 2 की पावर 9 2 की पावर 9 है ना, इसको मैट्रिक्स को हम 2 की पावर 9 बार इस मैट्रिक्स को हम रीअरेंज इसको कर सकते हैं। और यदि इसमें 1 0 1 यदि 2 आता था तो क्या उसको 3 हो जाते। तो इन 3 को किस प्रकार से अरेंज कर सकते थे हम, तीनों को किस प्रकार से अरेंज कर सकते हैं, 6 प्रकार से, यानी 3 फैक्टोरियल। इसमें 2 आए तो 2 फैक्टोरियल होगा। तो 2 फैक्टोरियल बराबर में 2 होता है। और इसमें कितने, यदि यहाँ पर 1 2 और 0 1 और 2 आ जाएगा तो इसमें 3 एलिमेंट्स होते हैं, यानी 3 टाइप के हो जाती हैं। इसको 3 आयोटा बराबर में क्या होता था, 6 हो जाता था। यानी 6 की पावर, यानी इसमें कितने पूरे, यानी इसमें कितने एलिमेंट्स है पूरे 9, यानी 6 की पावर 9 पूरे इसके रीअरेंज कर सकते थे। यानी इस प्रकार से क्वेश्चन आपको आगे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप यदि भाग लेते हो तो आपके इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, अब हमारे ये फर्स्ट यानी सेकंड, ये कौन सी हमारी यूनिट है, थर्ड यूनिट है। इस थर्ड यानी ये हमारी सेकेंड यूनिट है। इस सेकेंड यूनिट का फर्स्ट यानी 2.1 कंप्लीट हो गई। इसके बाद में हम इसका अगला टॉपिक पढ़ते हैं। अगला टॉपिक है एडिशन। तो इसमें एडिशन क्या होती है, कोई भी दो मैट्रिक्स होती उस दोनों मैट्रिक्स का एडिशन किस प्रकार से करते हैं, यानी जोड़ किस प्रकार से करते हैं। ओके, एडिशन और बाद में देखते हैं सब्ट्रैक्शन यानी माइनस। तो एडिशन यानी एडिशन जोड़ करते हैं। ओके, जब भी कोई भी दो मैट्रिक्स दी हुई है या दो से अधिक कोई भी मैट्रिक्स हैं तो उस दोनों मैट्रिक्स को किन दो मैट्रिक्स को आपस में जोड़ सकते हैं। तो कोई भी दो मैट्रिक्स होगी जिसका मान लिया कोई मैट्रिक्स है, एक ए, कोई ए मैट्रिक्स है, इसका क्रम क्या है, m क्रॉस n है, यानी m क्रॉस n। दूसरी मैट्रिक्स मान ली ए आई जे, जिसका क्रम क्या है, n क्रॉस m है। यानी हम उन मैट्रिक्स को आपस में जोड़ सकते हैं जिसका ऑर्डर दोनों, यानी कोई भी दो मैट्रिक्स होगी उसको जोड़ने के लिए उनके ऑर्डर क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। ये मैट्रिक्स ए, ये मैट्रिक्स बी, इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर क्या होगा, बराबर होगा। यदि इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर बराबर होगा तभी इसको हम जोड़ सकते हैं। इसमें क्या है, m क्रॉस n है, इसको n क्रॉस n, इसलिए इसको नहीं जोड़ सकते। यदि इसका भी ऑर्डर है ना m क्रॉस n होता तब इसको हम a प्लस में b जोड़ सकते थे। ओके, यानी दोनों मैट्रिक्स को आपस में जोड़ सकते हैं। ओके, तो आपको पहली बात क्या, किन मैट्रिक्स को आप जोड़ सकते हैं जिसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। एलिमेंट्स चाहे इसमें एलिमेंट्स डिफरेंट हो सकते हैं परंतु इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। ओके,
तो आप एक बात नोट कर लो कि अ, किसी भी दो मैट्रिक्स को आपस में तभी जोड़ सकते हैं जब इसके ऑर्डर क्या होने चाहिए, ऑर्डर इसके समान होने चाहिए, यानी इसकी कोटि समान होने चाहिए। ओके, तो एक एग्जांपल लेकर आपको मैं समझाता हूँ जिसको आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ओके, तो मैंने कोई एक मैट्रिक्स ले ली 1 2 3 4, ये मैंने मैट्रिक्स ले ली है कितने की, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स होगी। अब इसको किसी भी मैट्रिक्स में जोड़ने के लिए 2 क्रॉस 2 की ही मुझे मैट्रिक्स लेनी पड़ेगी, यानी कोई मैंने भी मैट्रिक्स मान ली 1 2 3 4, यह भी कितनी 2 क्रॉस 2 की है, यह भी मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 की है और यह भी 2 क्रॉस 2 की है। तो इन दोनों मैट्रिक्स को मैं आपस में जोड़ सकता हूँ, यानी ए प्लस में बी, यानी आपस में मैट्रिक्स को किस प्रकार से जोड़ते हैं, ए प्लस में बी इज इक्वल टू ये वाला एलिमेंट जुड़ेगा, न कि ये वाला अदर के साथ, तो ये वाला इसके साथ जुड़ेगा, ये वाला इसके साथ, ये वाला और ये वाला इसके साथ जुड़ेगा। ओके, तो 1 + 1 कितने हो गए, 2 हो गई, और 3 प्लस में 2 कितने हो गए, 6 5 हो गई, 2 और 3 कितने हो गए, 5 हो गई, एंड 4 और 4 कितने हो गए, 8 हो गई, 8 हो गई, यानी यह भी कितने हो गई, 2 क्रॉस 2 की। यानी आप जिस मैट्रिक्स को, जिस ऑर्डर की मैट्रिक्स को आप जोड़ रहे हैं और उसका जोड़ेंगे ना, तो आपको वही मैट्रिक्स बनेगी, वही मैट्रिक्स का उसी मैट्रिक्स का ऑर्डर है ना वही होगा जो आपने जोड़ा था ना उसमें, यानी ए का मैट्रिक्स का ऑर्डर यानी ए का मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, 2 क्रॉस 2 है, तो ए प्लस बी का मैट्रिक्स का ऑर्डर भी क्या होगा, हमेशा 2 क्रॉस 2 ही होगा। ओके, यानी इनका ऑर्डर जोड़ने पर ऑर्डर इसका चेंज नहीं होता है, केवल इसके एलिमेंट्स चेंज होते हैं। ओके, तो आपको यह बात आप नोट कर लो कि एक यानी किसी भी दो मैट्रिक्स को आपस में जोड़ने पर उसका ऑर्डर यानी उसकी कोटि चेंज नहीं होती है। ओके, तो ये आपको एक नोट कर लो। ओके, अब इसके बाद में हमारा आता है प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, एडिशन के प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। इसके बाद में दूसरा हमारा कौन सा है, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन मैट्रिक्स, यानी योग आव्यूह यानी योग मैट्रिक्स के प्रॉपर्टीज देखते हैं। ओके, तो योग मैट्रिक्स के सबसे पहले आता है इसमें प्रॉपर्टीज में सबसे पहला कैसा आता है, कम्यूटेटिव यानी क्रम विनयता, यानी इसमें क्रम यानी कोई भी दो मैट्रिक्स होती हैं इसका एडिशन में क्रम विनयता का गुण पाया जाता है या नहीं पाया जाता है, यानी इसमें क्रम विनयता का गुण पाया जाता है। यानी सबसे पहले क्या आता है, कम्यूटेटिव, क्रम विनयता। ओके, क्रम विनयता आती है, यानी इसमें योग में ना क्रम विनयता गुण पाया जाता है या नहीं पाया जाता है, यानी एडिशन में योग का गुण पाया जाता है। ए क्रॉस बी बराबर में होता है बी क्रॉस में ए, यानी इसका क्रम चेंज करके यानी ए क्रॉस बी को जोड़ेंगे या फिर बी क्रॉस ए को जोड़ने पर हमेशा दोनों की जो भी मैट्रिक्स प्राप्त होगी ना अलग सी मैट्रिक्स हो दोनों के बराबर में होगी, यानी कम्यूटेटिव का गुण पाया जाता है। तो इसके बाद में आता है हमारा दूसरा है एसोसिएटिविटी यानी साहचर्यता का भी इसमें गुण पाया जाता है। तो दूसरा कौन सा हमारे पास, एसोसिएटिविटी।
दूसरा कौन सा, एसोसिएटिविटी यानी साहचर्यता। तो साहचर्यता का भी इसमें गुण पाया जाता है, यानी ए क्रॉस ए प्लस में बी प्लस में सी इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस में बी प्लस में सी। यदि इस मैट्रिक्स यानी कोई भी तीन मैट्रिक्स हैं, यदि इस तीन मैट्रिक्स को पहले ए क्रॉस बी को जोड़ो, बाद में सी को जोड़ लेते हैं, या फिर इसको एक पहले ए क्रॉस बी को, यानी ये तो बराबर हो गई, एक मिनट, ये ए प्लस में बी प्लस में सी, ये वाली यानी एसोसिएटिविटी है, इन दोनों को जोड़ो और इसको जोड़ लेते हैं, उसके बाद में या फिर पहले बी और सी को जोड़ो, बाद में ए के साथ जोड़ो, यानी इसको किस प्रकार से भी इस प्रकार से जोड़ने पर और इस प्रकार से जोड़ने पर मैट्रिक्स की वैल्यू हमेशा क्या आती है, बराबर आती है। इसलिए इसमें एसोसिएटिविटी यानी साहचर्यता का भी गुण पाया जाता है। ओके, इसके बाद में हमारा तीसरा आता है योग तत्समक काव्य, यानी आइडेंटिटी एडिशन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी योग तत्समक काव्य, योग तत्समक काव्य, यानी इसमें योग तत्समक काव्य भी पाया जाता है। योग तत्समक कोई भी मैट्रिक्स होगी, उस मैट्रिक्स का योग तत्समक काव्य क्या होता है, जीरो होता है। जीरो प्लस में ए इज इक्वल टू क्या होता है, जीरो होता है, यानी ए क्या यहाँ पर जीरो, जीरो भी क्या यहाँ पर, ये जितने भी यानी ए मान लो ए यदि 2x2 की मैट्रिक्स हुई तो जीरो भी क्या ना 2x2 का मैट्रिक्स होगा, यानी 0 0 0 0 प्लस में ये कितना 1 2 3 4, तो वापस क्या आएगा हमेशा, यानी इस दोनों को 0 + 1 को 1, 0 + 4 को 4, यानी ये समान मैट्रिक्स आएगी। यानी इसमें भी हमें एडिशन आइडेंटिटी मैट्रिक्स का गुण पाया जाता है, यानी योग तत्समक तत्समक योग तत्समक का भी गुण इसमें पाया जाता है, यानी एडिशन में योग तत्समक का गुण भी पाया जाता है। और इसके बाद में हमारा चौथा आता है योज्य प्रतिलयन। यानी एडिशन इनवर्स मैट्रिक्स, योग प्रतिलोम अवयव या फिर योग प्रतिलोम मैट्रिक्स। ओके, एडिशन इनवर्स मैट्रिक्स। और अब इसमें एडिशन मैट्रिक्स इनवर्स में क्या होता है, एडिशन मैट्रिक्स इनवर्स यानी योज्य प्रतिलोम। अब योज्य प्रतिलोम में क्या होता है, यानी कोई भी मैट्रिक्स दी हुई होगी ना हमको, तो उसकी उल्टी मैट्रिक्स, यानी कोई भी मान लो यहाँ पर ए मैट्रिक्स है, क्या मैट्रिक्स है ए, प्लस में इसके योज्य इनवर्स यानी इसका इनवर्स मैट्रिक्स क्या होगी, माइनस में ए इज इक्वल टू 0 होगी हमेशा। यानी कोई भी मैट्रिक्स होगी, उस मैट्रिक्स को यदि हम माइनस से गुणा कर देना तो उस मैट्रिक्स यानी कोई भी मैट्रिक्स है, मान ली ए मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स की एडिशन इनवर्स मैट्रिक्स क्या है, ये मैट्रिक्स की एडिशन इनवर्स मैट्रिक्स क्या होगी, इसकी माइनस में होगी, यानी इसको माइनस से गुणा कर दो, इसकी यानी कोई भी ए मैट्रिक्स होगी, इससे ए मैट्रिक्स की एडिशन इनवर्स मैट्रिक्स क्या होगी, माइनस में ए होगी, यानी माइनस में ए। ये हमारा फोर्थ हो गया। ओके, अब इसका एक बार आपको ध्यान में रखना है कि एडिशन मैट्रिक्स में है ना कम्यूटेटिव का गुण पाया जाता है, एसोसिएटिविटी का पाया जाता है, एडिशन इनवर्स एडिशन आइडेंटिटी मैट्रिक्स का भी गुण पाया जाता है, और एडिशन इनवर्स मैट्रिक्स का भी गुण पाया जाता है। ओके, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसके बाद में एक लास्ट है हमारे पास, कौन सा है गुण है, निरसन का गुण। निरसन का गुण क्या होता है, इसमें कोई भी मैट्रिक्स जैसे ए प्लस में बी कोई मैट्रिक्स है, ए प्लस में बी, और दूसरी मैट्रिक्स क्या है
बी प्लस में ए प्लस में सी, ए प्लस में सी, यानी कोई भी दो मैट्रिक्स हैं, यानी ए प्लस में बी, कोई ए और दो मैट्रिक्स हैं, इन दोनों का योग, और दो मैट्रिक्स और है ए और सी, इन दोनों का योग, इसका योग और इसका योग बराबर हैं तो हमेशा है ना बी बराबर में सी, बी मैट्रिक्स और सी मैट्रिक्स भी आपस में क्या होगी, बराबर होगी। ओके, और यदि ये बी प्लस में ए इज इक्वल टू सी प्लस में ए है तो भी हमेशा ये है ना बी मैट्रिक्स और सी मैट्रिक्स से आपस में बराबर होगी। तो इस नियम को क्या कहते हैं, नियर्सन का नियम कहते हैं। ओके, आशा करता हूँ कि ये आपको पांचों के पांच प्रॉपर्टीज, आपको एडिशन की प्रॉपर्टीज आपको समझ में आई हैं। इसके बाद में क्या है, इसमें योज्य प्रतिलोम यानी योज्य आव्यूह के गुणधर्म, यानी योज्य आव्यूह के गुण, सप्रेशन आव्यूह के प्रॉपर्टीज। ओके, सप्रेशन में क्या होगा, इसमें कम्यूटेटिव और साहचर्यता यानी एसोसिएटिविटी का गुण नहीं पाया जाता। क्यों? क्योंकि यदि मैं ए यहाँ पर कम्यूटेटिव का किया ए माइनस में बी, यानी यहाँ पर मैं लिखता हूँ, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में मैं आपको योज्य में आपको मैं कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव का गुण नहीं पाए जाते हैं वो आपको मतलब प्रूव करके बताता हूँ। ओके, तो इसको मैं एक बार मिटा रहा हूँ यहाँ से। तो इसमें क्या है, योज्य में क्या है, यानी सप्रेशन में क्या है, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव का गुण नहीं पाया जाता। क्यों? क्योंकि ए माइनस में बी कोई भी मैट्रिक्स होगी, ए माइनस बी करने पर कोई भी मैट्रिक्स प्राप्त होगी, तो बी माइनस में ए, इसका क्रम चेंज करने पर ये हमेशा क्या होता है, इक्वल नहीं होता है, नॉट इज इक्वल टू होता है। ओके, इसलिए सप्रेशन यानी व्युत्क्लन में ना कम्यूटेटिव का गुण नहीं पाया जाता है और एसोसिएटिव का भी नहीं पाया जाता है। ए प्लस में ए माइनस में बी माइनस में सी इज इक्वल टू ए माइनस में बी माइनस में सी, ये भी इसके बराबर में नहीं होता है, इसलिए इसको एसोसिएटिव का गुण भी नहीं पाया जाता। परंतु इसमें एडिशन की जगह क्या आ जाएगा, इसमें एडिशन की जगह व्यवकलन, हिंदी में व्यवकलन और इंग्लिश में सप्रेशन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सप्रेशन में इसमें इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि इसमें भी जीरो माइनस में है, यदि मैं इसको जीरो माइनस में ए करता हूँ तो भी ए आएगा, यानी जीरो माइनस में ए करना होगा तो भी क्या आएगा, यानी जीरो माइनस में ए तो भी क्या आएगा, जीरो आएगा, यानी ए आएगा। ए आता है तो इसमें सप्रेशन आइडेंटिटी मैट्रिक्स का गुण पाया जाता है। इसी प्रकार से एडिशन इन्वर्स मैट्रिक्स का भी, एडिशन की जगह सप्रेशन इन्वर्स मैट्रिक्स यानी योज्य प्रतिलोम आव्यूह का भी पाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, ए माइनस में और इसका ए बराबर में जीरो होता है, यानी इसमें क्या है, यानी एडिशन में इन्वर्स यानी इन्वर्स मैट्रिक्स क्या होती है, योज्य प्रतिलोम मैट्रिक्स क्या होती है, माइनस ए होती है। इसमें क्या होती है, योज्य प्रतिलोम मैट्रिक्स में ए का ए होती है, ए माइनस में ए इज इक्वल टू जीरो, यानी योज्य प्रतिलोम मैट्रिक्स भी इसमें गुण पाया जाता है। और लास्ट में था क्या था, लास्ट में हमारे पास निरसन का नियम, निरसन का भी इसमें गुण, व्यवकलन में गुण यानी सप्रेशन में व्यवकलन का भी गुण पाया जाता है। केवल इसमें व्यवकलन में कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव यानी क्रम विनयता और साहचर्यता का गुण नहीं पाया जाता है और सभी का गुण पाया जाता है। ओके, तो यह था हमारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों के हमने देख लिया, और इसमें इसके प्रॉपर्टीज भी हमने देख ली। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसके बाद में हम अगले वीडियो लेक्चर में हम इसके आधार पर क्वेश्चन और जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल होंगे ना, उस एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय।